आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ भेड़े और भेड़िए। ये पाठ आपको डिटेल में समझाया जाएगा और एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता सिविलाइजेशन के उस स्तर स्तर मतलब लेवल पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और एक मत से मतलब मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी परिवर्तन चेंज से हर्ष की लहर दौड़ गई। सब लोग बहुत खुश हो गए कि सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी और सुरक्षा का स्वर्ण युग गोल्डन एरा अब आया और वह आया। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि जंगल में ये सब हो। हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर व्यंग्य किया है। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे, हमारी कहानी शुरू हो रही है, उसमें भेड़ें बहुत थी। भेड़ें, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उनका स्वभाव कैसा था? भेड़ें निहायत ही नेक थी, ईमानदार, ऑनेस्ट थी, कोमल, सॉफ्ट थी, विनयी, दयालु, काइंड, निर्दोष पशु, इनोसेंट पशु जो थे, जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव्स से कानून बनवाएंगे। कानून मतलब लॉ बनवाएंगे, क्योंकि जो सरकार जीतती है वही कानून बनाती है कि कोई जीवधारी, कोई लिविंग बींग किसी को न सताए, परेशान न करे, न मारे, सब जिए और जीने दें। डू लिव एंड लेट लिव, इस पर उनका समाज आधारित होगा। शांति, साइलेंस, स्नेह, प्यार, बंधुत्व, ब्रदरहुड और सहयोग, सपोर्ट पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, उनकी ही मेजॉरिटी होगी। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे, तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, इलेक्शन मतलब आ रहे थे, शुरू होने वाले थे, भेड़ों का उल्लास उनकी खुशी बढ़ती जाती। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। दिल बैठना मुहावरा है। वो बेचारे तो परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। एक दिन बूढ़े सियार मतलब जैकल ने भेड़िए से कहा, वुल्फ से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। इधर हर भेड़िए के आसपास दो सियार रहते ही थे। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता, तो ये सियार हड्डियों मतलब बोन्स में लगे मांस, जो फ्लैश था, उसको कुतर कर खाते और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते। दुम हिलाना किसी की चापलूसी करते थे, उनकी सेवा करते हैं। और मौके बेमौके हुआ जो साउंड वो निकालते हैं, चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। अब सियार जो है, उसका स्वभाव था भेड़िए की चापलूसी करना, क्योंकि भेड़िया शिकार करता था और सियार बचा हुआ मांस खाता था। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता मतलब सीरियसली पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? मतलब उनके चेहरे पर चिंता, परेशानी, टेंशन, वो टेंशन में क्यों है? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। भेड़िया बेचारा परेशान था कि उसका राज अब नहीं रहेगा। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज। एक्चुअली सियार को पता था, बट सियार ना जानने की एक्टिंग कर रहा था। हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं, मतलब उन्हीं की प्रेज करते हैं, क्योंकि हर इंसान इस समाज में अपना ही फ़ायदा देखता है, उसी की मदद करता है। मोस्टली, सब नहीं, जिनसे उनको कोई लाभ हो। भेड़िए ने कहा, मगर अब ऐसा समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। तो सियार जो था यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता। रियलिटी में सियार को सब पता था। आखिर
भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, डिसअपॉइंट होके कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवाय कोई चारा नहीं मतलब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं, पर जाएं भी कहाँ। सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। ये सियार सजेशन दे रहा है। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। अब भेड़िए ने यह उत्तर दे दिया तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए, म्यूजियम में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। अब भेड़िया बेचारा ना तो सर्कस में जा सकता था ना अजायब घर में। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। ध्यानमग्न कुछ सोचने की एक्टिंग कर रहा है। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला, बस समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए, मतलब मेजॉरिटी भेड़िए की हो जाए। भेड़िया चिढ़कर बोला, इरिटेट होकर बोला, क्योंकि भेड़िया तो इतनी चालाकी मतलब भेड़िया ताकतवर था बट सियार तो चालाक था, उसकी बात समझ नहीं पाया। कहाँ की आसमानी बातें करता है, मतलब ऐसे ही बिना सोचे समझे बात करना। अरे हमारी जाति कुल 10% है, 10% है, और भेड़िए और अन्य छोटे पशु 90%, 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, खिन्न मतलब परेशान मत होइए, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। योजना मतलब प्लानिंग, युक्ति, उपाय, हल, तरीका। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए को समझाया कि जैसा बूढ़ा सियार बोलेगा सियार को उसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली, क्योंकि अब बेचारे भेड़िए के पास कोई और ऑप्शन तो थी नहीं। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 3 सियार कौन थे, कौन कौन से रंग में रंगे गए थे। रंगे मतलब उनको कलर किया गया था। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार मतलब इनको कलर किया हुआ है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। इलेक्शन कैंपेन तो करनी पड़ती ना इलेक्शन की तब। भेड़िए ने शंका की, डाउट किया, मगर इनकी बात मानेगा कौन। ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है, मतलब फेमस हैं कि ये तो दूसरों को चीट करते हैं, छल कपट करते हैं। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदलने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। मतलब ये कि कोई भी अगर इंसान अपने कपड़े जिस तरह के पहन ले, अपने जिस तरह से ड्रेसअप हो जाए, वैसा ही लगने लगता है। मोस्टली सब लोग आजकल यही तो है, ऐसा ही तो माना जाता है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। भेड़िए का रूप किस प्रकार बदला, उसके मस्तक पर तिलक लगाया, गले में खंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। अब आप पूरे संत हो गए हैं, सेंट हो गए हैं। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, सभा मतलब उनकी मीटिंग में चलेंगे। मगर 3 बातों का ख्याल रखना, अपनी हिंसक वायलेंट जो आंखें हैं उनको ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। पोल खुल जाना मुहावरा है उनका, सीक्रेट ओपन हो जाएगा और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम, सॉफ्ट, तो किसी को तोड़ मत खाना। मतलब ये कि भेड़ों को देखकर अगर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया तो सियार ने समझाया कि उनको कहीं खा मत जाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु। धर्मगुरु जो आप जानते ही हो, हम
टीवी लगाते हैं, देखते हैं कितने सारे धर्मगुरु अपना उपदेश दे रहे होते हैं। जरा ठहरो, भेड़ी ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों? बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं। महाराज अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, जिसका रूप बदला हुआ था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सीरियसली, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति बना। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही 90% थी, उस संत सेंट के दर्शन के लिए, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की, क्योंकि जब भी कोई नेता आता है ना, ऐसा ही होता है, सब लोग उसकी जय जयकार बोलते हैं। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, मतलब उनका दिल बदल गया है, मतलब उनके मन में भेड़ों के प्रति दया आ गई है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है, सो झुका ही हुआ है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। रिपेंट। आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया, उनका अंतिम संस्कार किया। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझें। यह सब मिलकर बोलो, भन संत भेड़िया की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकते हुई लार, मतलब सलाइवा को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से उनने मुखार विंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक, इमोशनल हो गए हैं, जिससे उनका कंठ, गला अवरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे, ये तो इस लोक के जीव तो है ही नहीं। जिन 3 सैयारों को रंगा हुआ था उसने, उन्हें वो स्वर्ग के बता रहे कि स्वर्ग से आए हैं। ये तो स्वर्ग के देवता हैं, जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीला विचारक है, कवि है, लेखक है, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार, और हरे वाले धर्मगुरु। अब कविराज आपको स्वर्ग गीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा तो कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया, क्योंकि बूढ़ा सियार सबसे ज्यादा चतुर था और चतुराई से बात को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी, महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है।
तो किस तरह से बूढ़े सियार ने एक भेड़िए को उसका रूप बदलकर उसकी तुलना भगवान से कर दी, उसको भगवान ही बना दिया। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। भगवान बनाकर उसे भेड़ों के सामने प्रस्तुत किया। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसीलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ और वह भेड़िया। कितना कम अंतर है, और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, भेड़िए बलवान होते हैं। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे, इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो त्याग करेगा, त्याग मतलब जो इस लोक में सैक्रिफाइस करेगा, वह उस लोक में पाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। जो वहाँ यहाँ वोट देगा वहाँ वोट पाएगा। इसीलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस तरह तीनों जो रंगे सियार थे उन्होंने भी भेड़ों को कन्विंस किया कि भेड़िए को ही चुनो। यह एक भेड़िए की कथा नहीं, सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह सब प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक, वेल विशर और उनका हित रक्षक नहीं है। उनके हितों को उनके प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुए, तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। जिस तरह जब नेता चुने जाते हैं तो जब वह कानून बनाते हैं वह अपने हितों के लिए बनाते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वही इस पाठ में हमने सीखा। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।